प्रियो, दाऊद जब राजा के रूप में शासन करने के लिए आगे आ रहा था, संपूर्ण रूप से पूरे देश पर शासन करने जब आगे आ रहा था, एक और रुकावट आ गई। अब्नेर नाम का व्यक्ति क्या किया? इशबोशेत नाम के शाऊल के पुत्र को राजा के रूप में अभिषेक किया और वो 11 गोत्रों के ऊपर राजा बन गया। क्या वास्तव में इशबोशेत राजा बनने के योग्य था? क्या कोई हक था, अधिकार था? उसे युद्ध करना नहीं आता था, इसलिए शाऊल उसे कभी युद्ध में नहीं ले गया। इशबोशेत को कभी अपने साथ युद्ध में नहीं ले गया। उसे कुछ नहीं आता था। जिसे कुछ नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को अब्नेर क्यों राजा बनाया? क्योंकि उसकी पदवी छीन ना जाए। वो सेनापति के रूप में आगे रहने के लिए और वैसे ही अपनी अगुवाई में देश को चलाने के लिए। वास्तव में इशबोशेत राजा था, लेकिन देश को कौन चला रहा था? अब्नेर चला रहा था। यही चाहिए उसे। अभी ध्यान से सुने, अब्नेर अवसरवादी है, स्वार्थ से भरा हुआ है, निर्बलों की निर्बलता को आधार बनाकर अपने मन मर्जी से गलत काम करने के लिए तैयार रहता था। क्या घटना घटी बताता हूं, ध्यान से सुने। अब्नेर इशबोशेत को राजा घोषित करने के बाद 11 गोत्रों के ऊपर इशबोशेत 2 साल से अधिक राज्य किया। इससे पहले कि दाऊद इजराइल पर राज्य करे, इस बीच रुकावट आ पड़ी, अब्नेर के रूप में आ पड़ी। जिसे युद्ध करना नहीं आता उसे लाकर राजा के सिंहासन पर अब्नेर बैठा दिया है, तो इसे स्वार्थ कहेंगे या क्या कहेंगे? ये स्वार्थ है। उसकी मर्जी चलना है, वो जो सोचा वो होना है, इसलिए उसे सिंहासन पर बैठाया, अच्छेपन से नहीं। प्रियो सुनिए, ऐसे अवसरवादी लोग आपको हर स्थान में मिलेंगे। मैं आपको नौकरी दिला दूंगा कहेंगे, लोन दिला दूंगा कहेंगे, मैं आपको प्रमोशन दिला दूंगा कहेंगे। इस तरह से आपके अवसर को, आपके जीवन के कष्ट को, आपके जीवन के अकेलेपन को आधार बनाकर हितैषी के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करके उसके बाद वे आपका शोषण करना प्रारंभ करेंगे। आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप किसी से कह भी ना पाए ऐसे कष्टों में आपको डाल देंगे। समझने की कोशिश करें, कोई भी क्यों ना हो, आपके जीवन में बिना मांगे सहायता कर रहे हों, बहुत अधिक प्रेम दिखा रहे हों, बहुत अपनापन दिखा रहे हों, तब आप सावधान रहिए। ऐसे लोगों के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ निश्चय रहता है। ध्यान दीजिए, केवल जिनमें परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर के प्रेम को रखते हैं, इसके अलावा और कोई भी आपके प्रति प्रेम दिखाए तो बहुत अधिक प्रेम को या बहुत अधिक अपनेपन को, बहुत अधिक मोहब्बत को दिखा रहे हैं, तो आप सावधान रहें। मैं चाहता हूँ, इशबोशेत को राजा बनाने से वो सोच रहा है अब्नेर कितना अच्छा है, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं शाऊल का पुत्र हूँ, केवल एक इसी आधार से मुझे राजा बना दिया। अब्नेर बहुत ही अच्छा व्यक्ति है सोचकर खुश हो रहा था, लेकिन अब्नेर के विचार अलग थे। अगर दाऊद ही राजा बन गया तो मैं निकम्मा हूं, इसीलिए मैं किसी काम का नहीं हूं, इसलिए मुझे निकाल देंगे। अगर मेरी नौकरी स्थिर रहना है तो निश्चय मुझे इसकी सहायता करनी है। स्वार्थ। प्रियो, एक दिन क्या हुआ, ध्यान से सुने। इशबोशेत अब्नेर को बुलवाया। अब्नेर, ये तुमने क्या किया? तुम इतना घोर पाप करोगे, मैं नहीं सोचा। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? तुम में कितनी हिम्मत है? क्या किया मैं कह रहे हो? मेरी सौतेली मां के साथ तुम कुकर्म करोगे, इतने दुष्ट हो? ये कहकर इशबोशेत अब्नेर से प्रश्न किया। उसके बाद क्या हुआ? इशबोशेत की सौतेली मां यानी शाऊल की पत्नी, शाऊल की पत्नियों में से एक पत्नी को, सुंदर पत्नी को अब्नेर देखा और उस पर मोहित हुआ। क्या किया? उसके साथ पाप किया। कौन है वो? इशबोशेत की सौतेली मां है। जब देखा कि उसके पिता शाऊल की पत्नी जो उसकी मां लगती है उसके साथ कुकर्म किया, अब्नेर जब उसे मालूम चला, इशबोशेत आकर उससे जोर जोर से बात किया। कितनी हिम्मत है तुम में, मेरी मां के साथ कुकर्म करोगे? इस तरह जोर से आवेश में आकर बात करने से। अभी मैं पूछता हूं, क्या अब्नेर अपनी गलती मान लेगा? देखो इशबोशेत, मैं परीक्षा में पड़ गया, उस परीक्षा से मैं बच नहीं सका, इसीलिए मैं तुम्हारी सौतेली माँ के साथ गलत काम किया, मुझसे गलती हो गई,
अब कभी नहीं करूंगा, ये कहकर मान लेगा क्या? कभी आप देखिए, अगर चाहिए तो कभी देखिए, जो गलत काम करते हैं उनसे आप सवाल कीजिए। इस तरह आप सवाल करेंगे तो वो तुरंत आपका विरोध करेगा। किसी और की आवश्यकता नहीं है। प्रिय बहनों, आपका पति पी कर आए तो सवाल कीजिए, इस तरह तुम क्यों शराब पी रहे हो? इस तरह पी कर पैसे बर्बाद करोगे तो कैसे काम चलेगा? कहने से क्या बताऊं, मैं शराब का गुलाम हो गया हूं। मैं नहीं पीऊंगा सोचता हूं, फिर पी लेता हूं। थोड़ा समझने की कोशिश कर। कहेगा कहेगा नहीं कहेगा प्रियो, तुझे क्या करना? बस अब वो छत उड़ जाएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, गर्दन पकड़कर दीवार में पटकेगा। आपके बच्चों से कहिए, हमेशा सेल फोन में क्यों लगे रहते हो? सवाल कीजिए। वो पता नहीं क्यों, छोटा बच्चा है प्रियो, छोटा बच्चा है, उसके हाथ से सेल फोन लेकर देखिए, वो हंगामा खड़ा कर देगा। आपकी बेटी दिन भर सेल फोन में चैटिंग करते रहने से उसे देखकर दिन भर ये क्या है बेटी, चैटिंग फोन में लगे रहती हो, तुम पढ़ोगी नहीं क्या? कहने से आजकल की लड़कियां ऐसे मानेंगी? चुप नहीं रहेंगी, जोर जोर से बोलेंगी। आपका बेटा यदि घर देरी से आने से आप पूछेंगे क्या बात है बेटे, घर देरी से आ रहे हो, क्या वो चुप रहेगा? विरोध करेगा। मेरे पास बहुत से माता पिता आकर रोते हैं, पास्टर जी दिन भर फोन में लगे रहती है, किस किस से बात करती है पता नहीं, आधी रात को भी फोन में लगी रहती है, चैटिंग करते रहती है, तुम किससे बात कर रही हो? कहने से तुम्हें इतनी तकलीफ है तो कह दो मैं घर से निकलकर हॉस्टल में रहूंगी, तब कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। शांति से रहने नहीं देते हैं। क्या शांति से रहने नहीं देते हैं? किसी निकम्मे से बात कर रही है, इसे शांति चाहिए। माता पिता सवाल करने से हॉस्टल जाऊंगी कह रही है, कहीं ये घर से चली ना जाए, हॉस्टल ना चली जाए, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, मुंह बंद करके रहते हैं। आज बहुत से लोग, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, उनके पापमय कामों पर प्रश्न करने से, चेतावनी देने से या सही करने की कोशिश करने से वो हमें चुप कराने की कोशिश करते हैं, गलती को मानते नहीं है। कारण क्या है? पाप बढ़ गया है, उनमें पाप भर गया है। एक भाई मेरे पास आकर रो रहा था, अपनी माँ को भी साथ लाया। पास्टर जी मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं पास्टर जी, माँ नहीं थी, पिता नहीं थे, भाई बहन नहीं थे, अनाथ थी, उसका कोई नहीं था। इस स्थिति में मेरे पास आई, नौकरी पाने के लिए योग्यता नहीं थी, ऐसे सर्टिफिकेट लेकर मेरे पास आई थी। मैं उस पर तरस खाकर उसे नौकरी दिया पास्टर जी। उसके बाद मैंने अपनी माँ से कहा, माँ इसके पिता नहीं है, माँ नहीं है, बिल्कुल अनाथ है। अगर ऐसी अनाथ लड़की से मैं शादी करूंगा तो यह आपके साथ रहेगी, आपकी सहायता करेगी। इसे माँ का प्यार नहीं मिला, आप इसे माँ का प्यार दे सकती हो, ये आपके साथ रहेगी, आप क्या कहती हो? माँ कहने से माँ बोली, ठीक है बेटे तेरी मर्जी, एक अनाथ लड़की इसलिए तू इसे अपना जीवन साथी बना ले, तू इसका सहारा बनूंगा। कहने से खुशी की बात है, इस तरह माँ मान ली। उस अनाथ लड़की से मैं शादी कर लिया पास्टर जी, कंपनी का मालिक बना दिया। एक दिन मैं कंपनी से अपने घर आ रहा था, जब कार से नीचे उतरा, बाइक में कोई दूसरा व्यक्ति मेरी पत्नी को लाकर घर में छोड़ा। मैं जब घर के अंदर जा रहा था, जब देखा बाइक के पास ही पराये लड़के के साथ अभद्र व्यवहार कर रही थी। वो लड़का भी अभद्र व्यवहार कर रहा था, जहां पाए वहां छू रहा था। मैं देख रहा था, वो भी मुझे देखी पास्टर जी। कम से कम मुझे देखकर तुरंत जल्दी से घर आना चाहिए था, इसके बदले मेरी परवाह किए बिना उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रही थी। मैं ऐसे ही खड़ा रह गया। उसके जाने के बाद जब मैं आ रहा था, क्या है ये, घर तक ले आई, कौन है वो? मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या मेरा बॉयफ्रेंड है? इतनी आसानी से मेरा बॉयफ्रेंड है कह रही हो? हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है इसलिए कह रही हूँ। तुम्हारी शादी हो गई ना? शादी हो गई तो अभी झगड़ा किस बात की है? क्यों इस तरह झगड़ा कर रहे हो? ये क्या है, शादी हो गई है, बॉयफ्रेंड कह रही हो और वो लाकर तुम्हें घर में छोड़ रहा है। मैं देख रहा हूं, कम से कम ये भी तुम्हें डर नहीं है और तुम उसके साथ जैसे चाहिए वैसे बात कर रही हो, चूम रही हो, वो भी तुम्हें चूम रहा है। क्या है ये? अभी क्या कहते हो तुम? क्या कहते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं? अरे ऐसे क्यों कह रही हो? बताती हूं सुनो। हम दोनों की शादी साल भर पहले हुई। उसके साथ मेरा फ्रेंडशिप 10 सालों से है। बताओ, शादी करके 1 साल हुआ है, तुम्हारे लिए 10 साल से जिसके साथ रिलेशन में हूं उसे छोड़ दूं क्या? रहना तो मेरे साथ रहो। उल्टी सीधे हरकत करोगे तो
पुलिस स्टेशन जाकर हरासमेंट केस लगा दूंगी, दहेज का केस लगा दूंगी, हत्या करना चाहते हो केस लगा दूंगी, तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी माँ के ऊपर भी लगा दूंगी। कर लो क्या करोगे। वो जो बोली करके दिखा दी प्रियो। माँ और बेटा आकर रो रहे थे, पास्टर जी हम पुलिस थाने के और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। हमने क्या गलती की, क्या पाप किए? मेरी गलती केवल इतनी थी, मैंने पूछा तुम ये सब क्यों कर रही हो, मैंने पूछा, बस इतना ही। और देखने से वो एक अनाथ है, बिल्कुल धन्यवादी नहीं है। अरे जब मैं अनाथ थी मेरा सहारा बना, मेरी सहायता किया, धन्यवादी नहीं है पास्टर जी। हम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। प्रिय जवान भाइयों और बहनों, जो माता पिता आपसे प्रेम करते हैं, जब आप भटकते हैं, पति और पत्नियों जब आप मनमर्जी से जीते हैं और जब वे आपसे सवाल करते हैं और आपको गुस्सा आता है, तो इसका अर्थ है कि आप नाश होने जा रहे हैं। किए गए गलती के कारण, कर रहे पाप में कामों के कारण। आपसे प्रेम करने वाली पत्नी हो सकती है, पति हो सकता, माता पिता हो सकते हैं। क्या है इस तरह तुम्हारा घूमना, क्या है ये काम ऐसे सवाल करने से? अगर आप उनके सवालों का प्यार से समझदारी के साथ उत्तर देते हैं तो अच्छी बात है। बड़ा भाई छोटे भाई की हत्या कर दिया, परमेश्वर आकर पूछ रहा है कैन तुम्हारा भाई कहाँ है? पूछने से कैन का उत्तर क्या था बताइए? परमेश्वर ने कभी मुझसे अपने भाई के बारे में नहीं पूछा, अचानक अभी आकर पूछ रहा है तो मैं अपने भाई को मारा। परमेश्वर देख लिया। परमेश्वर जो सब कुछ देखा आकर पूछ रहा है तो छुपाने की क्या आवश्यकता है? प्रभु मैं गलती किया, ईर्ष्या के कारण मैं अपने छोटे भाई को मार डाला, मुझे माफ कर। इस तरह से क्षमा मांगने के बदले कैन क्या कहा जानते हैं? क्यों? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मेरे भाई के विषय में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? दुष्टता है ना, बुरी बात है ना, पापमय स्वभाव है ना? परमेश्वर से ही सवाल करके नाश होना चाहता है ना? अपने ही भाई को मारकर जैसे कुछ नहीं जानते हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, कह रहे हो तुम भगोड़े होकर फिरोगे। परमेश्वर शाप दिया, उस दिन से कैन का क्या हुआ? भगोड़ा हो गया। स्थिरता नहीं थी, स्थिर परिवार नहीं था, स्थिर जीवन नहीं था। एक भगोड़ा होकर पूरे देशों में फिरते फिरते मर गया। प्रिय भाइयों बहनों कृपया ध्यान दीजिए, जब हम अपने जीवन में गलती करते हैं, पाप करते हैं, हमसे प्रेम करने वाले जब हमसे सवाल करते हैं, उनके सवालों का गुस्से से उत्तर देने की कोशिश ना करें। कृपया मुझे समझो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं अपनी आदत से बाहर निकल सकूं, किसी भी तरह मेरी सहायता करो कहकर दीनता से मानकर उससे बाहर निकलने की कोशिश करना है, ना कि मैं ऐसे ही जीऊंगा, मैं ऐसे ही पीऊंगा। तो एक काम करो, यदि तुम बहुत पीने वाले हो तो नदी में जाकर तैरो, मुसीबत दूर हो जाएगी। उतना ही, घर में आकर पत्नी को मत मारो, घर में आकर झगड़ा मत करो। प्रिय भाइयों और बहनों, इशबोशेत आकर अब्नेर से पूछ रहा है, मेरी सौतेली मां के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? अब्नेर को गुस्सा आया। क्या कह रहा है जानते हैं? तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम किसी काम के नहीं हो। वास्तव में इस देश पर किसे शासन करना है? दाऊद को शासन करना है। दाऊद को शासन करना था। तुम पर दया करके तरस खाकर तुम जैसे निकम्मे को ले जाकर राजा के सिंहासन पर बैठाने से मुझसे सवाल करोगे। मेरी गलती को दिखाकर तुम मुझसे सवाल करोगे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। यह है जो स्वार्थ से भरे हुए लोग करते हैं। यदि वे आपको नौकरी दिए समझो, वे अपने स्वार्थ को पूरी करने के लिए दिए हैं। मान लीजिए आपको प्रमोशन दिए, उनकी लालसा पूरी करने के लिए दिए हैं। आर्थिक सहायता किए समझो, वे अपनी लालसा को पूरी करने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए आपकी सहायता किए हैं। तो सुनिए, तब यदि आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे क्या करेंगे जानते हैं? आपको जो दिए उसे वापस ले लेंगे, नौकरी से बाहर निकाल देंगे, प्रमोशन मिलने नहीं देंगे, पार्टनरशिप में आपका जो हिस्सा मिलना नहीं देंगे। तुम कैसे नौकरी करोगे देखूंगा, तुम कैसे मकान बनाओगे देखूंगा, तुम कैसे वहां खड़े रहोगे देखूंगा, तुम वहां कैसे दुकान चलाओगे देखूंगा, तुम वहां कैसे रहोगे देखूंगा। जैसे ही तुम उन्हें ना कहोगे, वे तुरंत आपके दुश्मन बन जाएंगे। इशबोशेत को राजा किसने बनाया? अब्नेर ने। अभी अब्नेर क्या कह रहा है जानते हैं? अब तू राजा के रूप में कैसे आगे बढ़ेगा देखूंगा। सावधान, हमारे आत्मिक जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे अब्नेर जैसे लोग हमें मिलेंगे। और क्या कह रहा है देखेंगे। शमूएल की दूसरी पुस्तक 3 अध्याय 9वां वचन।
यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर की शपथ के अनुसार बर्ताव न करूं तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे, अर्थात मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूंगा और दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर बरशेबा तक इज़राइल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा। और वह अब्नेर को कोई उत्तर न दे सका, इसलिए कि वह उससे डरता था। सुनो, तुम्हारी सुधि लेने वाला कोई नहीं था, तुम्हें लाकर मैं राजा बना दिया तो मैंने गलती किया कहकर तुम मुझ पर उंगली उठाओगे? तुम में कितनी हिम्मत है? क्या करूंगा जानते हो? इस पूरे राज्य को ले जाकर किसके हाथ में रखूंगा? दाऊद के हाथ में। तुम्हारी जो पदवी है उसे मैं छीन लूंगा। प्रिय, स्वार्थ से भरे हुए लोग, अवसरवादी लोग, आपसे कुछ पाने की आशा करने वाले जो आपको कुछ देते हैं, अंत में वे क्या करते हैं जानते? वे जो सोचे वो नहीं पाने से, वे जो आशा किए उन्हें नहीं मिलने से, आपके पास जो है उसे बलपूर्वक आपसे दूर कर देंगे। ऐसे दुष्ट लोग हमारे जीवन में असली में प्रवेश ना करे तो ही भला है। अभी अब्नेर साबित कर दिया, इश्बोशेत, तुम मुझसे सवाल किए, मेरे विरोध में बात किए, इसीलिए मैं तुम्हें राजगद्दी में से नीचे घसीट दूंगा। उसी सिंहासन में मैं दाऊद को बैठाऊंगा। देखो मैं क्या करता हूं। प्रिय, अब वो दूसरे साजिश को रच रहा है। क्या है वो दूसरा साजिश? मैं इश्बोशेत को 11 गोत्रों के ऊपर राजा के रूप में अभिषेक किया, इसीलिए दाऊद को इस 11 गोत्रों पर शासन करना था, लेकिन कर नहीं सका। अभी मैं दाऊद के पास जाऊंगा। दाऊद, इन 11 गोत्रों के ऊपर तुम राजा बनो। इन 11 गोत्रों के सारे लोगों को तुमसे मेल करा दूंगा, इसलिए तुम राजा के रूप में अभिषेक को पाओ। तुम ही देश पर शासन करो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, सहयोग करूंगा, सबको मैं तुम्हारे सामने ले आऊंगा। ये कहकर मैं दाऊद से मेल कर लूंगा, जाकर दाऊद से मेल कर लूंगा। इस समाचार को दाऊद तक पहुंचाया। दाऊद की क्या आशा थी? मुझे पूरे देश पर शासन करना है। रुकावट कौन बना? अब्नेर ही रुकावट बना। किसके द्वारा रुकावट बना? इश्बोशेत के द्वारा रुकावट बना। फलस्वरूप वो पूरे देश पर शासन करने के बदले केवल एक गोत्र यहूदा पर ही शासन जब कर रहा था, अभी अब्नेर क्या किया कि समाचार भेजा, दाऊद, मैं 11 गोत्रों को तुम्हारे हाथ में सौंपूंगा, तुम ही सारे देश पर शासन करो, सारा प्रबंध मैं करूंगा, मेल करा दूंगा। समाचार भेजने से दाऊद बहुत खुश हुआ। तो फिर आ, हम संधि कर लें, आ, भोज में हिस्सा लेने के लिए आ जा, कहने से अब्नेर अपने साथ सारे पुरनियों को लेकर आया। अपने साथ सारे पुरनियों को लाकर दाऊद के सामने खड़ा किया। दाऊद के साथ मेल मिलाप करके भोज किया। दाऊद भोज का आयोजन किया, उसमें अब्नेर हिस्सा लिया। दाऊद बहुत खुश हुआ। परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने वाली है। कल तक जो मेरे शत्रु के रूप में दिखाई दिया, मेरे राज्य को मेरा होने नहीं दिया, उसे मुझसे दूर ले गया। मेरे राज्य को मेरा होने नहीं दिया, वो स्वयं मेरे पास आकर मुझसे मेल मिलाप करके पूरे राज्य को मेरे हाथ में सौंप रहा है। इससे अधिक और क्या चाहिए? बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। अब्नेर से कहा, जैसा तुमने सोचा है करो। कहने से अब्नेर ने कहा, निश्चय करूंगा, सावधानी से सुने। अब्नेर की सोच क्या थी? 11 गोत्रों में दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक करने से मेरे किए गए भलाई के लिए दाऊद मेरे साथ क्या करेगा? रखेगा या निकाल देगा? निश्चय रखेगा। और उस ओर योआब है ना, सेनापति, उसे क्या करेगा? वैसे भी यहूदा राज्य के ऊपर है। योआब, यहूदा राज्य के उस गोत्र के तुम सेनापति बने रहो। और 11 गोत्रों का अभी तक अब्नेर ही सेनापति है, इसीलिए उसे मैं कंटिन्यू करूंगा। अब्नेर बहुत अच्छा प्लान किया। वो क्या है कि एक ओर जैसे दाऊद की भलाई कर रहा है और दूसरी ओर जो नौकरी जा रही थी उसे बचाकर सेनापति के रूप में आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसी सोच रखने वाला स्वार्थी व्यक्ति अब्नेर। जो हुआ सो हुआ। अब्नेर 11 गोत्रों को लाकर दाऊद के साथ मीटिंग करवा के, सबके साथ मेल मिलाप करवा के दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक करने जा रहा था, आज या कल में। इस तरह अभिषेक करने के लिए 11 गोत्रों के लोगों के साथ मेल मिलाप करवाकर, मीटिंग करवाकर दाऊद का अभिषेक करने के लिए निर्णय लिया। और अब्नेर जा रहा था। भयानक घटना घटित हुई। 24 घंटे
बीते नहीं। घटना घटी। क्या थी वो घटना? कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। दाऊद, दाऊद राजा! घोर हो गया। क्या 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 हुआ? अब्नेर की हत्या कर दी गई। अब्नेर जिस रास्ते से जा रहा था उसे मार डाले। अब्नेर की हत्या कर दिए। तुम सोचे 11 गोत्र मेल करके तुम्हारे पास आने जा रहे हैं, तुम राजा के रूप में अभिषेक पाने जा रहे हो, सोचे, लेकिन उसमें फिर से रुकावट आ गई। जो व्यक्ति मेल कराने के लिए जा रहा था, अब्नेर को रास्ते में ही मार दिए, मर्डर कर दिए। दाऊद को कुछ समझ में नहीं आया, कश्मकश में था। जब सोच रहा था सब कुछ ठीक है, उसने जो सोचा जब होने जा रहा था, संपूर्ण रूप से 12 गोत्र आकर उसे राजा के रूप में अभिषेक करना था, ऐसे समय में फिर से ये रुकावट कैसे आई, कहां से आई? कौन अब्नेर को मार डाला? प्रिय भाई और बहनों, सावधानी से सुने। आसाहेल योआब का भाई मारा गया। अब्नेर की सेना के 360 लोग मारे गए। दाऊद के 20 सैनिक मारे गए। और अभी अब्नेर मारा गया, और उसके बाद और भी कुछ लोग मारे जाएंगे। 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय में हम हत्याओं के ऊपर हत्याओं को देखते हैं। ऐसे क्यों हुआ? प्रिय अब्नेर अवसरवादी था, स्वार्थी व्यक्ति था। वो अपने स्वार्थ के लिए जो करना सब कुछ किया। अंत में क्या हुआ? मार दिया गया 24 घंटे के अंदर। वो भी दाऊद राजा के रूप में सिंहासन पर बैठने जा रहा था, उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई। क्यों ऐसा हुआ? कौन मर्डर किया? 24 घंटे के बीतने के पहले ही मर्डर कैसे हो गया? फिर से राजा के रूप में दाऊद को राजा के सिंहासन में बैठने में देरी क्यों हुई? कल के दिन हम देखेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, सीधे और स्पष्ट वचन के द्वारा आप हमसे बात किए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोए गए वचन को फलवंत कीजिए। उस पिता ने अपने बेटे में एक चरवाहे को देखा, उसी पुत्र में तूने एक महान राजा को देखा। पिता, आज हमारे जीवन कैसे भी क्यों ना हो, तू किस तरह हमें देख रहा, हमारे परिवारों को देख रहा, हमारे बच्चों को देख रहा है। पिता, उसे जानकर वैसे हम जी सकें, ऐसी आत्मिकता हमें दीजिए। हमारे जीवन में आप रहेंगे तभी हमें आशीष मिलेगी, लेकिन यदि हम आपसे दूर हो जाएंगे तो हमारे जीवन नाश हो जाएंगे। हम कोई भी काम करें आपसे ही प्रारंभ करना है। आपके बिना हम जो प्रारंभ करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो बीच में ही रुक जाएगा पिता। इसलिए हमें आपकी आवश्यकता है। आपको हमारे साथ आना है, आपको हमारे हर एक काम में रहना है पिता। पिता, अब्नेर जैसे अवसरवादी समय समय पर हमारे जीवन में हमारे सामने आते हैं। हम ऐसों के जाल में ना फंसे, सहायता कीजिए। उन्हें हमारे जीवन से दूर रखिए पिता, वे हमारे पास आ ना सके। सहायता कीजिए पिता। आप जो हमें देना चाहते हैं हम उसे पा सके, उसमें आनंदित हो सकें। पिता, कुछ भी हो जाए आप हमें मत छोड़िए, आप हमारे संग रहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप इस संदेश के द्वारा सच में आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ एक कमेंट के द्वारा अपने राय को दीजिए, मैं चाहता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।